एस्टेब्लिशिंग की कुछ टॉपिक्स में आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैंने कल आपको टॉपिक शेयर करा था, फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक, और मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर के बारे में बताया कि मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर यानी कि जैकोबिन क्लब ने किस तरह अपने रूल को इस्टेब्लिश करा था फ्रांस के अंदर। तो आज मैं आपके सामने 3 टॉपिक लेकर आया हूँ: द रीजन ऑफ टेरर, द डायरेक्टरी रूल्स, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। द रीजन ऑफ टेरर आतंक का काल बोलते हैं, जो 1793 से 1794 के बीच में चला। क्या था आतंक का काल, क्यों लोग इतने दहशत में थे फ्रांस के? रॉबिस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर, द लीडर ऑफ जैकोबिन, फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवरल कंट्रोल एंड पनिशमेंट। जब जैकोबिन क्लब के लीडर मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर के हाथ में फ्रांस की कुछ पावर्स आई, तो उन्होंने कुछ पनिशमेंट्स फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को जबरन देनी शुरू कर दी। ऑल दोस whom he considered as his enemies, including his club members and anyone who did not agree with his methods, was arrested, imprisoned and then tried via revolutionary tribunal। मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर ने पॉलिसी बनाई कि उनके जैकोबिन क्लब के अंदर से अगर कोई भी मेंबर, जैकोबिन क्लब के अंदर से भी कोई भी मेंबर उनकी पॉलिसी से सहमत नहीं रखता, या जैकोबिन क्लब का कोई भी दुश्मन हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, अगर मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर की कोर्ट ने उसे गिल्टी या दोषी पाया, दे वर गिलोटियन। बेटा गिलोटियन आज तक के इतिहास के अंदर सबसे कठिन सजा है। इसके अंदर इंसान को एक ब्लेड पे रखकर काट दिया जाता है। Guillotine is a device consisting of 2 poles and a blade which a person is blended. Law were introduced in placing maximum selling wages and price by Robespierre government. रॉबिस्पियर की गवर्नमेंट ने चीज़ों की प्राइसेस को भी बढ़ाया और वेजेस को भी बढ़ाया। एक अच्छा काम है, वेजेस को बढ़ाने इसका मतलब होता है कि मजदूरों को मिलने वाला जो वेतन होता है उसको भी बढ़ाया, जिससे लोग मजदूरों को फायदा हुआ। Robespierre pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand change. रॉबिस्पियर की पॉलिसी भी ज़्यादा लंबे टाइम तक चल नहीं पाई। उसके खुद के सपोर्टर उसको अब नहीं चाह रहे थे, उसकी कड़ी कार्रवाई की वजह से। He was convicted by a court in 1794, arrested and guillotined। उसी की कोर्ट ने उसे कन्विक्ट करा 1794 में, और उसको भी वही सजा मिली, गिलोटिन पे डालकर उसे मार दिया गया। ये था रीजन ऑफ टेरर। अब नए टॉपिक पे आते हैं, द डायरेक्टरी रूल्स। आफ्टर द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट, जैकोबिन गवर्नमेंट के खत्म हो जाने के बाद द वेल्थियर मिडिल क्लास टुक ओवर द पावर। वेल्थियर मिडिल क्लास के पास पावर आई। मैंने बेटा शुरुआत में बताया था कि फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के अलावा फ्रांस के अंदर एक सोसाइटी पनप रही थी, उसे प्रॉस्पेरियन मिडिल क्लास का नाम देते हैं। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड व्हिच डिनाइड द वोटिंग राइट टू दोज हू डू नॉट ऑन प्रॉपर्टी। फ्रांस के अंदर एक नया मिडिल क्लास ने कानून बनाया कि जिस बंदे की खुद की प्रॉपर्टी नहीं है फ्रांस के अंदर, तो उसे वोट देने का भी कोई हक नहीं है। इट गेव वे टू द 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। These then appointed a directory and executive made up 5 members। उन्होंने अपना लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जिसके अंदर उन्होंने 5 मेंबर को चुन के रखा। This provided a safeguard against anyone man dominating the power। The directors often clashed with the legislative councils। The political instability paved the way for the rise of military dictator Napoleon Bonaparte। मिडिल क्लास की मनमानी की वजह से एक नया नेता जन्म हुआ जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे। अब मैं आपको अपने लास्ट टॉपिक पे लेके जा रहा हूँ, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। देखिए बेटा, फ्रांस और यूरोप के बहुत से देश लेट 18, 17 और 16 सेंचुरी में दास प्रथा को अपनाते थे। दास प्रथा का मतलब था दूसरे छोटे देशों से गुलामों को, लोगों को लेकर आना, बिना वेतन बिना पैसे के काम करना, उसे स्लेवरी कहते हैं। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी। दास प्रथा 17वीं सदी में शुरू हुई। द मर्चेंट ऑफ सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डेक्स और नेंथेस टू अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम द लोकल शिफ्टन्स। बॉर्डेक्स और नेंथेस बंदरगाह में अफ्रीका जैसे द्वीपों से गुलामों को लाकर काम कराया जाता था। दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ऑनर्स। प्लांटेशन ऑनर्स का मतलब था कि उन गुलामों को खेती करने वाले बड़े बड़े जमींदारों के हाथ में बेच दिया जाता था ताकि फ्री में उनसे काम करवाया जाए। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ शुगर, कॉफी एंड इंडिगो इन यूरोप। स्लेव ट्रेड इसलिए भी तेजी से चला क्योंकि तेजी से चीनी, कॉफी और नील की खेती की डिमांड बढ़ रही और इन खेती को करने के लिए मजदूर चाहिए थे, और मजदूर तो स्लेव से प्राप्त हो ही रहा था फ्री का। Bordeaux and Nantes were the major port cities where economic prosperity was due to the flourishing slave trade। Bordeaux और Nantes बड़ी तेजी से तरक्की कर रहे थे क्योंकि स्लेव ट्रेड बड़ी तेजी से चल रहा था। Whereas one of the most revolutionary social reforms of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies। मगर जैकोबिन के रिजाइम के टाइम में फ्रेंच कॉलोनीज के अंदर
स्लेवरी प्रथा को खत्म कर दी गई, दास प्रथा को खत्म कर दी थी। मगर नेपोलियन जब पावर में आया तो उसने दोबारा से स्लेव प्रथा को शुरू करी, दास प्रथा को चालू करा। इट वॉज फाइनली अबॉलिश, ये फाइनली अबॉलिश यानी खत्म हुई 1848 में इन फ्रेंच कॉलोनीज। फ्रेंच कॉलोनीज का मतलब है फ्रांस और उसके दूसरे देशों में से दोबारा से दास प्रथा बिल्कुल खत्म कर दी गई। मीन्स जैकोबिन क्लब ने इसे खत्म करा था, नेपोलियन बोनापार्ट ने इसे फिर से शुरू करा था, मगर 1848 में वो फ्रांस और यूरोप जैसे देशों से बिल्कुल खत्म हो गया। तो बेटा मैंने आपसे अब 3 टॉपिक डिस्कस करे हैं, द रीजन ऑफ टेरर, द डायरेक्टरी रूल्स, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। यहाँ पे बेटा हमारा एक चैप्टर जो हो रहा है वो कंप्लीट हो रहा है। इसके साथ मैं इस चैप्टर के आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम के नोट्स और वर्कशीट दे रहा हूँ जो आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन करके रखने हैं। थैंक यू।